प्रोफेसर कालीदास, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनियन। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ रिजर्व कैटेगरी से है, जिसका मेन मकसद है कि जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स हैं SC ST OBC की, वो टाइम टू टाइम हम सरकार के सामने रखते रहे थ्रू मीडिया, लेकिन अभी तक ये मसले हल नहीं हुए हैं। इसमें सबसे पहला मसला है कि अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो रिजर्वेशन है 27%, वो अभी तक इन्होंने लागू नहीं की। हालांकि ये कहते हैं कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन जो है वो 5 अगस्त 2019 को हो गई है, लेकिन अभी भी आप देखें कि 3 साल होने वाले हैं, लेकिन इसमें अभी कोई अड़चन नहीं थी। पहले तो ये कहते थे कि 370 की वजह से ये मंडल रिपोर्ट लागू नहीं हुई, जब हालांकि उसमें कोई ऐसी क्लास नहीं थी, लेकिन 370 की एब्रोगेशन के बाद तो मंडल रिपोर्ट लागू होनी चाहिए थी। दूसरी बात जो रिजर्वेशन प्रमोशन की थी, बाकी सारी बातें हम छोड़ देते हैं। 1 मार्च 2019 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, जिसके तहत 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दी गई, लेकिन उसी के साथ रिजर्वेशन प्रमोशन जो है उसको क्यों रोका गया है? ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की वायलेशन है, जो जम्मू कश्मीर की यूटी सरकार ने अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। क्या सरकार ये कहना चाहती है कि क्या प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को भी ये सरकार नहीं मानती, तो कि यह सरकार जो है वो अंग्रेजों की सरकार से भी ज़्यादा खतरनाक है? तो ये इनको समझना होगा। कोई SC ST एक्ट अगर यहाँ एक्सटेंड हुआ है, उसे क्यों लागू नहीं करते? SC का स्टेटस अपनी जगह पर है, उसको डिल्यूट करने की क्या बात है? जम्मू कश्मीर के अंदर RBA पहाड़ी स्पीकिंग के नाम पर रिजर्वेशन, ALC LOC के नाम पर रिजर्वेशन, जो टोटली किसी स्टेट में नहीं है, पूरे देश में नहीं है, वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसको क्यों मतलब दिया जा रहा है? और जिनको जो ड्यू है 27% रिजर्वेशन, वो 1992 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसकी डिमांड जहां जम्मू कश्मीर में लोग करते हैं, तो OBC के लोग करते हैं, उसको क्यों लागू नहीं किया जाता? तो ये सरकार को देखना होगा। और सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल अब जो सिस्टम जो इन्होंने डिस्टर्बेंस यहाँ लाई है, कि ये जो डिलिमिटेशन का ड्राफ्ट जो लाया गया है, जिसमें बिल्कुल इन्होंने तोड़फोड़ की, अपनी मनमर्जी की है, इसको हम बिल्कुल कंडेम करते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने यह कहा कि 2 महीने का टाइम इसको एक्सटेंड किया है, लेकिन जो पहली कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी उसमें क्या खराबी थी जो इनको डिस्टर्ब करने की जरूरत पड़ी? इनको अलग अलग पार्ट से। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, गूल और नास की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसको देखो लो जी सर। जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जॉइंट एक्शन कमेटी रिजर्व कैटेगरी से उनकी ओर से की गई है। जैसे कि हमारे अहम मुद्दे जो हैं वो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की बात करें, मंडल कमीशन लागू करने की बात करें, जो फॉरेस्ट एक्ट है उसे लागू करने की बात करें, जो हमारा एट्रॉसिटी SC ST एक्ट है उसे लागू करने की बात करें। ये जो हमारे मसले हैं उन्हीं के ऊपर आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमें इस बात के लिए ये सोचना पड़ेगा। मैं खास करके मैं आने वाले LG साहब से अपील करूंगा कि जो हमारा SC ST का जो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का मसला है, वो से मुझे पूरी उम्मीद है कि इसे हल करेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से अभी कोई ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर उसको नहीं मान रहे हैं, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं। इससे बड़ी वायलेशन दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती है। तो मैं अपील करूंगा कि मंडल कमीशन लागू करें और रिजर्वेशन एंड प्रमोशन लागू करें, और खास करके जो डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है उसके अंदर जितनी भी गड़बड़ी की है वो हमें बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि हमारी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी खास करके SC ST की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको 2-2, 3-3 हिस्सों में बांट दिया है। 5 हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी थी जहां हमारी टचिंग 50% हमारी पॉपुलेशन थी, 15 हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहां पर 30% पॉपुलेशन है, लेकिन सभी को 2-2, 3-3 जगह उसको बांट दिया गया है कि किसी भी कीमत पर। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि डेंटल सर्जन के ऊपर और जो डेली रिटेड हमारे वर्कर्स हैं उनके ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया है, स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। ये उनके हक की जो बात है उनको दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, ये किसी भी कीमत पर हमें स्वीकार्य नहीं है। तो मैं आने वाले LG साहब से अपील करूँगा वो खुद इंटरवीन करें, मसले को हल करें, नहीं तो जो हमारा मार्च महीने का एंडिंग जो वीक है उसके अंदर महारैली की जाएगी, और उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो गवर्नमेंट जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर होंगे। जय भीम, जय भारत।
बैठिए ब्रीफ कर दो।